अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और वेलकम करता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज लाहौर पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा मौसम है और बारिश भी हो रही है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते चलें कि बारिश का पानी जो है वो प्लांट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारिश भी इंजॉय करते हैं और प्लांट्स की थोड़ी सी केयर के बारे में भी बात करते हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ जी इस नारंगी का हमारा एक ट्री है इसके नीचे, ताकि मैं भी भीगूँ ना और मेरा मोबाइल भी कहीं बारिश में ख़राब ना हो जाए। तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसको लाइक आपने लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि जितनी भी मैं आपके साथ बातें करूँ उनका आपको इंशाल्लाह अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बारिश के पानी के बारे में। बारिश का पानी जो है बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए भी और हमारे प्लांट्स के लिए भी। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे आपका पहला काम ये है, इंडोर हो आउटडोर हो, सब्ज़ी वाले हो, फूलों वाले हों, आपकी कलमें हों, उन सभी को उठा के आपने बारिश के पानी में रख देना है बाहर आउटडोर। जितनी बारिश होगी उतने ही आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बारिश का पानी सॉफ्ट वाटर होता है। उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बारिश के अंदर मिलाए हुए हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप एक प्लांट घर पे लेके आते हैं, उसे 1 महीने के लिए खाद देते हैं, 1 महीना उसे घर का पानी देते हैं, उसकी अच्छे से केयर करते हैं। वो प्लांट 1 माह में जितना ग्रो करता है वही प्लांट, सेम प्लांट आप सिर्फ बारिश के पानी में रख दें, सिर्फ उसे बारिश का पानी दें, 1 हफ्ते के अंदर वो प्लांट उतना ही ग्रो कर लेगा जितना आपने सेम प्लांट 1 महीने में ग्रो करवाया था घर के पानी से और डिफरेंट टाइप की खादों से। तो बारिश का पानी जितना आप प्लांट्स को देंगे उनकी ग्रोथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि बारिश का पानी जब हमारे प्लांट के पत्तों के ऊपर पड़ता है तो उसके जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, पोर्स उसके साफ़ हो जाते हैं, उनके अंदर जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी मिट्टी होती है, वो सारी की सारी साफ़ हो जाती है और प्लांट जो है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट अपनी फूड को जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सक करता है और हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और अपनी खुराक जो है वो रेडी करता है। तो पोर्स जैसे साफ़ हो जाएंगे लीफ के, प्लांट हमारा फ्रेश हो जाएगा, वो हमें ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड सक करेगा और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर या डिस्कवरी चैनल पर या किसी और चैनल पर, जब हमें वो जंगलात के मनाजिर दिखाते हैं तो वहाँ पे कोई भी उन्हें पानी देने वाला नहीं होता, कोई भी प्लांट्स को खाद देने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी उन प्लांट्स की ग्रोथ हमारे घर के प्लांट्स की ग्रोथ से बहुत अच्छी जा रही होती है। उनके लीव, उनकी स्टेम मोटी मोटी होती हैं और प्लांट अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और बारिश का पानी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है, इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मिनरल्स दिए हैं, इतनी पावर दी है बारिश के पानी के अंदर कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के सीज़न में हर तरफ हमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि बरसात के सीज़न में काफ़ी बारिशें होती रहती हैं और बारिशों का पानी जितनी देर तक प्लांट्स के ऊपर पड़ता रहेगा, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहेगी। बरसात के सीज़न में हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, हर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहती है, न्यू न्यू शूट्स निकलती हैं प्लांट्स की, न्यू न्यू लीव्स निकलते हैं, फ्लावरिंग की फ्लावरिंग होती है हर तरफ। तो उसकी मेन रीज़न है बारिश का पानी। तो अभी बारिश हो रही है, अगर आपके इलाका में भी बारिश हो रही है तो आप अपने जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर पड़े हैं चाहे वो आउटडोर पड़े हैं, उन्हें सभी को निकाल के बाहर रख लें और उन्हें बारिश इंजॉय करने दें। तो इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपको किसी किस्म की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट आपके वैसे ही इंशाल्लाह बहुत हेल्दी और अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे। अगर आप बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बारिश का पानी स्टोर लाजमी करें। बारिश का पानी स्टोर करके इसे किसी सेफ जगह पर रख लें और टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को ये भी देते रहें। घर का पानी भी दें और बारिश का पानी भी प्लांट्स को दें, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से खुशी खुशी ग्रोथ करते रहें अपनी। अब ये देखें, ये प्याज के प्लांट्स लगे हैं, तो इसका जो ट्यूलिप है, इसका जो बल्ब है, अभी बारिश हो रही है, जितनी ज़्यादा बारिश होगी इसका जो ट्यूलिप का साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा मोटा होगा, उसके अंदर उतनी ही पावर होगी, उतनी ही एनर्जी होगी इस प्याज के अंदर।
तो अगर हम ये सिंपल प्लांट अपने घर के पानी के ऊपर ही ग्रो करवाते रहते तो उनका जो ट्यूलिप का साइज़ है वो इतना ख़ास कोई बड़ा ना होता। हम डिफरेंट टाइप की खाद देते तो फिर शायद कोई इसका ट्यूलिप का साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है, 1 या 2-3 दिन इसके ऊपर बारिश पड़ती रही तो इंशाल्लाह इसके ट्यूलिप का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये बारिश की पानी की सारी गेम है। अल्लाह ताला ने बारिश का पानी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बनाया है। तो ये थी कुछ बातें। बारिश के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बारिश का पानी जब प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, बारिश के पानी की जो पीएच होती है वो होती है राउंड अबाउट 7, और जब बारिश का पानी प्लांट्स के अंदर जाता है, प्लांट्स की मट्टी के अंदर, तो बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ाता है प्लांट की रूट्स की। और ज़ाहिर सी बात है, जब प्लांट्स की रूट अच्छे से ग्रो करेंगी तो हमारा प्लांट भी अच्छे से ऊपर से भी ग्रो करेगा, हमें फ्लावर्स भी देगा, हमें सब्जियां भी देगा, और जितने भी फल वाले प्लांट्स हैं उनके ऊपर अच्छे से ज़्यादा फल लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये पीछे देखें आप, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो ये गुलाब और मोतिये के प्लांट्स लगे हैं। अभी इंशाल्लाह बारिश के बाद इनके ऊपर जो कलियां लगी हैं वो भी खिल जाएंगी, और जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो इनकी ग्रोथ होगी वो बहुत स्पीड से बढ़ेगी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कलियां लगेंगी, बहुत ज़्यादा न्यू न्यू शाखें भी निकलेंगी। जितनी भी आपने कटिंग्स लगाई हैं उन्हें भी बारिश का पानी लाजमी दें, क्योंकि बारिश के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। बारिश का पानी अगर आप कटिंग को देते हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगी और अपनी शूटिंग भी स्टार्ट कर लेगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। ये देखें जो मैं आपको बात बता रहा था पोर्स वाली, ये बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ा है, और इसकी शाइन देखें आप पत्ते की, कितनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है इसका पत्ता। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।